हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में जाना, आज के एपिसोड में हम सामाजिक सीखना सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आज का भी हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिक सीखना सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। समाजीकरण के इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहारवादियों ने किया था। बिहेवियरिस्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि व्यवहार को प्रमुख मानते थे। किसी भी व्यक्ति के विकास में व्यवहार की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, यह मानना था व्यवहारवादियों का। इन लोगों ने फ्रायड के सिद्धांत के आत्मीकरण को अस्वीकार करते हुए इस प्रक्रिया के द्वारा समाजीकरण की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती है, यह कहा। क्योंकि आत्मीकरण की प्रक्रिया को देखा तथा मापा नहीं जा सकता, यह मानना था सामाजिक सीखना सिद्धांत के जो भी व्यवहारवादी थे। अतः इन मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण की व्याख्या सीखने की प्रक्रिया के द्वारा होती है, यह मानना था। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना था कि व्यक्ति के समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया द्वारा होती है, और इस तरह की सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना माता पिता के द्वारा दिए गए पुनर्बलन के आधार पर सीखते हैं। माता पिता बच्चों को कुछ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा वैसा व्यवहार करने पर उन्हें उचित पुरस्कार भी देते हैं। ऐसा देखा गया है बच्चों को अक्सर। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे उस व्यवहार को बार बार करना उचित सामाजिक परिस्थिति में उसे करना सीख लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं करने के लिए प्रेरित करते हैं या नहीं करने देते हैं, और यदि बच्चे उन्हें करते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या मिलता है? दंड भी दिया जाता है। तो इस तरह से पुरस्कार एवं दंड के आधार पर बच्चों को माता पिता समाजीकृत करते हैं। इस क्रम में कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि सरलतम रूप से सामाजिक सीखने में बच्चे किसी भी सामाजिक परिस्थिति में क्या उचित व्यवहार है और क्या अनुचित व्यवहार है को सीखते हैं, क्योंकि उनके कुछ व्यवहारों के लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं और कुछ व्यवहार के लिए उन्हें दंड दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जिनमें अल्बर्ट बैंडुरा का नाम बहुत अधिक मशहूर है, इस बात पर बल डाला कि बच्चे मॉडल को देखकर या दूसरे किसी सामाजिक परिस्थिति में कैसे व्यवहार कर रहे हैं को देखकर भी नए नए सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, यह देखकर खुद भी उस तरह का व्यवहार करना उस परिस्थिति में सीखता है। यह हर कोई देखा होगा। इस तरह के सीखने को प्रेक्षणात्मक सीखना या मॉडलिंग कहा जाता है। बैंडुरा का मत था कि व्यक्ति किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि अपनी आवश्यकता एवं प्रेरणा के अनुसार उस उद्दीपन के गुणों में से प्रमुख गुणों चुनता है, उसे संगठित करता है तथा उसकी संज्ञानात्मक समीक्षा कर एक अनुक्रिया करता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रेक्षणात्मक सीखने में व्यक्ति की आवश्यकता, प्रेरक एवं संज्ञान के महत्व को स्वीकार किया और बतलाया कि इन्हीं कारकों के कारण व्यक्ति किसी सामाजिक परिस्थिति में दूसरे द्वारा किए जा रहे किसी खास व्यवहार को मात्र प्रेक्षण कर सीख लेता है कि उसे अमुक व्यवहार करना चाहिए या नहीं,
किसी सामाजिक परिस्थिति में यदि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के परिणाम में उसे पुरस्कार मिलता है तो उसे मात्र देखकर भी वो वैसा ही व्यवहार करना क्या करता है, सीख लेता है। परंतु यदि किसी व्यवहार के करने के बाद व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसे वो मात्र देखकर ही वह सीख लेता है, इसे भी कि मतलब उसे यह व्यवहार नहीं करना है, ये नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है भूमिका शिक्षण। समाजीकरण या सामाजिक सीखने की प्रक्रिया भूमिका शिक्षण द्वारा भी होती है। भूमिका शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने समान भूमिका करने वाले अन्य व्यक्ति के व्यवहारों को समझता तथा उसके भावों के अनुरूप उनमें भी भाव उत्पन्न होने की कल्पना करता है। इसी क्रम में सेकेट तथा बैकमैन ने भूमिका शिक्षण के बारे में बताया कि सामाजिक सीखना एक सामान्य रूप से भूमिका शिक्षण होता है जिसमें संसार या वातावरण को समझने, अनुभव करने तथा उसके प्रति व्यवहार करने के किसी व्यक्ति का तरीका ठीक उन्हीं व्यक्तियों के समान होता है जो कि भूमिका करते पाए जाते हैं। भूमिका शिक्षण की 3 बातें महत्वपूर्ण बतलाई गई हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक भूमिका में समाज द्वारा अनुमोदित कुछ मानक या मूल्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति सीखता है और इन मूल्यों तथा मानकों को अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर सीखता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मेडिकल का छात्र जिंदगी एवं मौत के प्रति डॉक्टर के मूल्यों, मानकों एवं मनोवृत्ति को उनके द्वारा दिखाए गए व्यवहार के आधार पर आसानी से सीखता है और भूमिका शिक्षार्थी अपनी प्रक्रिया के प्रति उचित सांवेगिक अनुक्रिया करना भी सीख लेता है। इतना ही नहीं, वे दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार जो उनके द्वारा सीखे गए मानकों एवं मूल्यों से चाहे मिलते जुलते हों या भिन्न हो के प्रति भी सांवेगिक अनुक्रिया करना सीख लेता है। इस तरह से वह धीरे धीरे यह भी सीख लेता है कि जब उनका या किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानक से भिन्न हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। दूसरा है कि भूमिका शिक्षण में भूमिका से संबंधित कौशल एवं विधियों को भी व्यक्ति सीखता है। सेकेट तथा बैकमैन ने कहा कि किसी भी भूमिका को सीखने में 2 तरह के कौशल की जरूरत पड़ती है। पहले प्रकार के कौशल को जो भूमिका के अंतर्निहित कार्य से संबंधित होते हैं तथा दूसरे प्रकार के कौशल हैं जो भूमिका साथी से संबंधित होते हैं। जैसे शिक्षक की भूमिका में व्यक्ति को सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान तथा विषय वस्तु को वर्ग में कैसे उपस्थित करना चाहिए का ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि वर्ग में छात्रों को कैसे अनुशासित रखा जा सकता है। इन दोनों में पहला कार्य दूसरे कार्य से आसान होता है। तीसरा है कि भूमिका शिक्षण में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग वैसे भूमिका के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं जिन्हें वे व्यवहार का एक आदर्श मॉडल मानते हैं, और इस तादात्म्य के परिणाम क्या होते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे उस भूमिका को अपने आत्म संप्रत्यय का एक अंग बना लेता है, जो अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कुछ परिवर्तित भी होता है। परंतु ये तो हमने अभी तक सामाजिक सीखना विधि जो है उसके बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में जाना, परंतु इन गुणों के और इसके समर्थकों के बावजूद इस विधि की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तो सबसे पहली आलोचना जो इस विधि की गई है वह यह है कि सामाजिक सीखना सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या करने में असफल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक व्यवहार को सीखकर उसके बाद में क्यों दोहराता है, जबकि बाद में उसे उस व्यवहार के करने के बाद किसी प्रकार के पुरस्कार या पुनर्बलन नहीं दिया जाता। ये दूसरा है कि सामाजिक सीखना सिद्धांत द्वारा
इस प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि कोई भी बालक किसी अन्य व्यक्ति को किसी खास तरह के व्यवहार पर उसे पुरस्कार या दंड मिलते जब देखता है तो वह क्यों मात्र उसे देखकर उपयुक्त को करना या अनुपयुक्त व्यवहार को करना सीख लेता है। तो ये सारी कुछ आलोचनाएं हैं, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत की मान्यता फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की तुलना में अधिक है, क्योंकि इस सिद्धांत में समाजीकरण की व्याख्या कुछ ऐसे कारकों के रूप में की गई है जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से मापा तथा अध्ययन करना संभव है। मापना तथा अध्ययन करना। तो आज हमने जाना कि सामाजिक सीखना सिद्धांत किसे कहते हैं तथा इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। आगे हम अन्य सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।